आइए आज हम लोग द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धि विनश्यति के बारे में पढ़ेंगे। दुर्बुद्धि का मतलब होता है दुष्ट बुद्धि। दुर्बुद्धि का मतलब है दुष्ट बुद्धि। और दुष्ट का मतलब क्या होता है? जो उल्टा दिमाग हमेशा लगाता है, ठीक है ना? जो हमेशा क्या करता है? उल्टा दिमाग लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं? दुर्बुद्धि कहते हैं। और विनश्यति विनश्यति का मतलब होता है नाश करने वाला। जो दुर्बुद्धि है, जो खराब बुद्धि है, वो हमेशा नाश करने वाला होता है। तो आज हम इस पाठ में दुर्बुद्धि विनश्यति कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इसके बारे में आइए आज हम एक कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। अस्ति का मतलब होता है। मगध देशे, अस्ति मगध देशे, मगध देश में क्या है? फुल्लोत्पल नाम का सर है। क्या है? फुल्लोत्पल नाम का सर है। सर का मतलब क्या होता है? तालाब। सर का मतलब है तालाब। ये सर है, इसका मतलब है तालाब। तालाब, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र मतलब वहाँ पर, तत्र वहाँ पर संकट विकट नामको हंसौ निवसतः। वहाँ पर संकट और विकट नाम का दो हंस रहते थे। पहले का नाम क्या था? संकट, और दूसरे का नाम क्या था? विकट, ठीक है ना? तो संकट और विकट नाम के दो हंस वहाँ पर रहते थे। कंबुग्रीव नामाह तयोह मित्रम। अब देखिए यहाँ पर कंबुग्रीव नाम का तयोह, तयोह किसका? हंसौ, दोनों हंस के मित्र। कौन था? एकह कूर्मः, एक कूर्म। कूर्म कहते हैं हम किसको? हम कूर्म क्या होता है? कूर्म होता है कछुआ, ठीक है। कछुआ को हम क्या कहते हैं? कूर्म कहते हैं। तो वहीं पर क्या था? एक कछुआ कंबुग्रीव नाम का रहता था। उसके बाद उसने क्या कहा? अथ एकदा धीवराह तत्र आगच्छन्। वहीं पर एक धीवर, धीवर क्या होता है? धीवर कहते हैं जो मछुआरा होता है, ठीक है। जो मछली पकड़ता है उसको धीवरा बोलते हैं। तो उसने क्या किया कि उसी समय वहाँ पर आ गया, और आने के बाद में अकथयन सोचा, वयम स्वह मत्स्य कुर्मादीन। वयम मतलब हम सब। ये देखो ये सारे कौन हैं? धीवर हैं, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं स्व, स्व मतलब क्या होता है? टुमारो, है ना, टुमारो। मत्स्य कुर्मादीनी, मत्स्य किसको कहते हैं? फिश, ओके, मछली। और कुर्म किसको कहते हैं? कुर्म कहते हैं कछुए को, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि कल हम मत्स्य और कुर्म, मछली और कछुए को मारिष्यामः, मतलब मार देंगे, है ना, मतलब मार करके वो ले जाएगा, ऐसा वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके, कूर्मः अवददत्, कूर्म बोला। कूर्म कौन है? कंबुग्रीव। और कंबुग्रीव कौन है? कछुआ। कछुआ बोला, क्या बोला? मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने धीवरा नाम, धीवरा नाम कौन है? ये है धीवरा नाम, ठीक है ना, धीवर। तो धीवरों के, मछुआरों के बात को सुना, वार्ता श्रुता, सुना, ऐसा पूछ रहा है। अधुना किम अहम करोमि, अब हमें क्या करना चाहिए? हंसौ अवदताम, देखो हंस अवदताम, हंस बोला। ये दोनों हंस के लिए क्या वर्ड आया है? हंसौ। और एक अगर हंस होता तो क्या आता? हंसः,
ठीक है, तो उसके लिए होता हंस। तो हंसौ है इसलिए दो आया, और हंसाह के लिए बहुत सारे हंस आ जाएंगे। तो हंसौ क्या क्या, अवदताम बोला, प्रातः मतलब सुबह, यद उचितम कर्तव्यम, प्रातः मतलब कल सुबह, जैसा उचित होगा जैसा सही होगा वैसा ही हम कार्य करेंगे। कुर्मः अवदत्, कुर्म बोला, मह्वम, मह्वम का अलग अगर संधि विच्छेद करेंगे क्या तो क्या होगा, म एवं, ठीक है ऐसा ही। तद यथाहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, अब वो कह रहे हैं कि यथाहम जैसे कि हम अन्य हृदम किसी और तालाब में किसी और जगह हम चले जाएंगे। हंसौ अवदताम, हंस बोले, आवाम की किम करवावह, हम दोनों को क्या करना चाहिए। कुर्मः अवदत्, कुर्म बोला, अहम भवद्भ्याम सह, अहम का मतलब मैं, भवद्भ्याम मतलब तुम दोनों के साथ में, आकाश मार्गेन मतलब आकाश मार्ग से, ठीक है ना, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अन्यत्र मतलब कहीं और, गंतुम जाना चाहता हूँ, मतलब मैं भी तुम दोनों के साथ में कहीं और ही जाना चाहता हूँ, ऐसा इसने इच्छा प्रकट किया। किसने इच्छा प्रकट किया, कुर्म कछुए ने। हंसौ अवदताम, हंस बोला, अत्र कः उपायः, यहाँ पर ऐसा क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कच्छप बोला, युवाम काष्ठा दंडम, युवाम काष्ठ दंडम मतलब तुम दोनों, काष्ठ किसको कहते हैं, लकड़ी को, मतलब वुड को, ठीक है। तो काष्ठाद दंडम क्या करना है, दंड कहते हैं लकड़ी को, एकम चैचवा धार्यताम, एक चोंच में धारण करना। सपोज मान लो कि एक ये दंड है, एक इसने क्या किया, इस साइड पकड़ लिया डंडे को चोंच से, और एक इस साइड पकड़ लिया, और यहाँ पर कछुआ क्या होगा, लटक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जा सकते हैं, ऐसा ये आइडिया दे रहा है कछुआ। जैसा कि आपको क्या होगा अगले पेज में जब आप हम पिक्चर देखेंगे उसमें आपको दिखाएंगे। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवाभ्याम पक्ष बलेन सम्मुखेन गमिष्यामि, का मतलब ये है कि मैं काष्ठ दंड, अभी जैसे कि मैंने दिखाया आपको कि इस बीच में कछुआ पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य पकड़ के, युवाभ्याम मतलब इन दोनों के, हंस के लिए युवाभ्याम वर्ड यूज किया, तो युवाभ्याम पक्ष बलेना तुम्हारे साथ, सुखेन गमिष्यामि बहुत ही सुखपूर्वक मैं चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंस बोला, क्या बोला हंस, संभवतः ये शव आया, हाँ ठीक है ऐसा हो सकता है, किंतु अत्र एक अपायोपि वर्तते, यहाँ पर एक उपाय और है, क्या है। तो इसने कहा, आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यति, अच्छा ये बताओ कि यदि हम दोनों को देख करके, त्वाम अवलोक्य तुमको देख करके, जनाः मतलब लोग, किंचित वदिष्यन्ति कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। अब सोच लो कि आकाश में यहाँ पे वो दोनों जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई लोग है और इनको देखेंगे तो ये लोग तो बोलेंगे, लोग बोलेंगे, और अगर लोग बोलेंगे तो क्या होगा, कछुआ को गुस्सा आ जाएगा, तो वो जैसे ही कुछ बोलना चाहेगा तो हो सकता है उसके मुंह से छूट जाए, ऐसा ही आगे स्टोरी आएगा, हो सकता है। अब देखते हैं क्या स्टोरी है। तो जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, कुछ तो कुछ लोग बोलेंगे ही, एव का मतलब होता है ही, ठीक है। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि त्वम मतलब तुम, उत्तरम उत्तर, दास्यसि दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम तब तो तुम जरूर मर जाओगे तदा मतलब तब, तब मतलब तुम्हारा मरना निश्चित है, ठीक है ना, ऐसा ये कह रहा है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसीलिए तुमको यहीं रहना चाहिए, हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। ततश्रुत्वा क्रुद्धः, यह सुन करके कछुआ क्या हुआ, क्रोधित हो गया। अब क्या क्रोधित हुआ आगे देखते हैं हम। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये पिक्चर है, पिक्चर में देखो ये दो हंस, बीच में कछुआ लटका हुआ है, यहाँ बहुत सारे लोग इसको देख करके शोर मचाएंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो फिर देखते हैं क्या होता है ना।
कुर्मः अवदत्, कुर्म बोला। कुर्म किसको कहते हैं, बार बार याद रखिए, कछुए को, है ना। कछुए को क्या कहते हैं, कुर्म कहते हैं। और उसका नाम क्या था, कम्बुग्रीवः। हो सकता है जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ऐसा आपको पूछेगा कि कछुए का नाम क्या था, है ना। किम अहम मूर्खः, कछुए ने क्या कहा, क्या मैं मूर्ख हूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ। ऐसा कौन कह रहा है, कछुआ कह रहा है ना। हाँ, तो वो क्या कह रहा है कि क्या मैं मूर्ख हूँ, हमें नहीं पता क्या होगा या नहीं होगा। अब देखिए, उत्तरम ना दास्यामि मतलब मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा उक्तवान तथा युवाम कुरुत, कहने का मतलब ये है कि मैं कुछ भी उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथाक्तवान, यदि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही तुम दोनों करो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एवं कृते काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकाः पश्चात अधावन अधावन। अब देखो, अब यहाँ पर ये तो कहना मान गया और इसको लेकर के उड़ के चल दिया। अब क्या होगा कि यह देख करके, इसको देख करके कि एक दोनों साइड हंस ने पकड़ा है और बीच में कछुए ने डंडे को मतलब दंड को पकड़ के लटका हुआ है। तो एवं कृते काष्ठ दंडे लवमानम मतलब काष्ठ दंड में लंबमान मतलब जो कछुआ लटका हुआ है। कूर्मम दृष्टवा कूर्म को देख करके गोपालका पश्चात अधावत, ये जितने लोग हैं इसको इसने क्या कहा, गोपालका। मतलब गोपालक क्या होता है, गोपालक कहते हैं गाय चराने वाले को, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जानवर को चरा रहे थे, चरवाहे जो थे उसको गोपालक इसने कहा। तो गोपालका जो थे इनको देख करके इसके पीछे पीछे क्या किए, दौड़ने लगे। हम हो महत आश्चर्यम, अब ये कह रहे हैं कि हम हो महत आश्चर्यम मतलब बहुत ही आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते, हंस के साथ में कुर्म भी अर्थात कछुआ भी उड़ रहा है। तो फिर क्या हुआ, कश्चित वदति, और कोई बोलता है, यद्ययम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। मतलब यदि यह कूर्म कथम अपि कैसे भी निपतति गिरेगा तदा तब अत्रैव यहीं पर पक्त्वा मतलब पका करके क्या करेगा ये लोग, खादिष्यामि मतलब खा जाएगा, है ना। अब देखते क्या है, अपरः अवदत्, दूसरा गोपालक बोलता है, दूसरे लोग मतलब बोल रहे हैं, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। सरस तीरे मतलब जो यहाँ पर सर है, सर का मतलब तालाब है, इसके किनारे दग्ध्वा जला करके खा जाएंगे। अन्य अकथयत, कोई और बोलता है, गृहम नीत्वा घर ले जा करके भक्षयिष्यामि मतलब खाएंगे, है ना। तो ये सब सुन करके तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः मित्रयोः दत्तं वचनं विस्मृत्य कोपेन अवदत्। यह वचन सुन करके कूर्मः कछुआ मित्रयोः अर्थात इसने जो अपने दोनों मित्र को अर्थात हंस को वचन दिया था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा रास्ते में, यह भूल गया। और कोपेन अवदत्, कोप कहते हैं किसको, गुस्सा को, और वो गुस्सा में बोला। क्या बोला गुस्से में, यूयम भस्म खादत, यूयम भस्म खादत क्या तुम मुझे जला करके खाओगे, इति वदन्नेव कुर्मः आकाशात् पतति। यह बोलते ही क्या हुआ, कूर्म आकाश से पतितः मतलब गिर गया। गोपालक ही मारितश्च, और गोपालक ने उसको, इन लोगों ने इसको मार दिया। फिर क्या हुआ, इसीलिए कहा गया है अतएव एवोक्तम, ये श्लोक कहा गया। क्यों, क्या श्लोक कहा गया, सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम यो नाभिनिंदति, सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति, स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात सुहृदाम मतलब सुहृद मतलब अच्छे सच्चा हृदय वाला, हित कामानाम, हित का मतलब होता है आपके बारे में जो सोचे कामना करे, वाक्यम वाक्य
यो नाभिनिंदति, जो नहीं मानता है, दूसरे के बातों को जो बिल्कुल भी नहीं फॉलो करता है, उसके बारे में नहीं सोचता है, उसका क्या हाल होता है? कुर्म का हाल होता है। सकुर्म इव दुर्बुद्धि, वह कुर्म के समान दुर्बुद्धि वाला, दुष्ट बुद्धि मतलब उसका बुद्धि जिसका काम नहीं करता है, दुर्बुद्धि। काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, वह भी ऐसे ही भ्रष्ट हो करके गर्त में चला जाता है, अर्थात वो भी, उसका भी पतन हो जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह अपना मुंह खोलना ही चाहिए। कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर चुप रहने में ही भलाई होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत जगह आपने सुना ही होगा कि स्पीच, मतलब कहने का मतलब ये है कि साइलेंस इज़ बेटर देन स्पीच, है ना। तो बहुत जगह ऐसे भी हैं कि चुप रहना ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर यहाँ पर कछुआ चुपचाप चला जाता, बात सुन लेता और किसी को कुछ नहीं कहता तो वो नहीं गिरता, लेकिन वो गुस्से में आ गया और उसने उसको बोल दिया। इस वजह से क्या हुआ? कछुआ गिर गया और उसका दोस्त भी उसको नहीं बचा पाया, है ना। अब आओ हम शब्दार्थ देखते हैं। सरह का मतलब क्या होता है? तालाब, है ना, तालाब। कूर्मः कच्छपः मतलब कछुआ, हमने बताया ही है। प्रतिवसतीस्म मतलब रहता था। धीवरा मछुआरे, मछुआरे को हम क्या कहते हैं? धीवरा कहते हैं। आगे मत्स्य मछली, कुर्मादीनी कछुआ। मारिष्यामः मारेंगे, किसने कहा मारेंगे? गोपालकों ने। मई वम अगर अलग अलग करेंगे तो माँ और एवं बनेगा, जिसका मतलब होता है ऐसा नहीं। ह्रदम तालाब को। धार्यताम धारण करें। पक्षबलेन पंखों के बल से, है ना, दोनों साइड से उसने चोंच से पकड़ लिया और उसके बल से दंड को ले जा रहा था और उसमें वो कछुआ लटक गया। अपायः हानि। नियमानम ले जाते हुए। अवलोक्य देख कर। लंबमानम लटकते हुए को। उड्डीयते उड़ रहा है। विस्मृत्य भूल गया, कौन भूल गया? अर्थात कछुआ विस्मृत्य, उसने जो वचन दिया था अपने दोस्त को कि मैं नहीं बोलूँगा, यह भूल गया। भस्म मतलब राख करके, जला करके, है ना, मतलब जला करके खाओगे, ऐसा उसने कहा। सुहृदाम, सु मतलब सुंदर, सत्य सच्चा, और हृदाम मित्रों का, सच्चा हृदय वाला। हित कामानाम कल्याण की इच्छा रखने वाला, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं वैसा। अभिनिंदती, अभिनिंदती का मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है। दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको एक एक शब्द अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इस वीडियो को बार बार पढ़िए। मेरे साथ जैसे हमने उच्चारण किए हैं वैसे उच्चारण करिए। एक एक शब्दों के अर्थ को समझिए। जहाँ पर समझने में दिक्कत हो वहाँ पर वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर उस लाइन को पढ़ करके फिर भाषा अनुवाद को सुनिए, और इस तरीके से आप अच्छे से इसको कर पाएंगे, आप प्रश्न और उत्तर। तो अगले वीडियो में मैं आपको इसी पाठ का प्रश्न उत्तर बताऊंगा। तब तक आप इसके भावार्थ को, अभ्यास को एक बार अपने मन में ज़रूर पढ़ लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना। अच्छे से आप लोग तैयारी करिए, और अगर आपको चैनल पसंद आए और अच्छे से अगला नोटिफिकेशन समय से पहुंचने के लिए आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी भेजने के लिए शेयर ज़रूर करिए, जिससे दूसरे लोग भी लाभ उठा पाएँ। थैंक यू।